हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरी से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नबूवत इंजाम या आखरत की निशानियाँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं नबूवत इंजाम या आखरत की निशानियाँ। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 1 आयत से लेकर 44 आयत तक। और यीशु हैकल से निकल कर चला गया और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम ये सब चीज़ें देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ एक पत्थर भी पत्थर पर हरगिज़ छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो कोहे ज़ैतून पर बैठा था तो शागिर्द अलहदगी में उसके पास आए और कहा, हमें बता ये कब होगा और तेरी आमद और ज़माने के अंजाम का निशान क्या है? तब यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना करे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं अलमसीह हूँ, और वो बथेरों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूरी है लेकिन हनूज़ अंजाम नहीं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल और वबा और ज़लज़ले आएंगे। ये सब कुछ तकलीफ़ात का शुरू ही है। उस वक्त लोग तुम्हें दुख देने के लिए पकड़वाएंगे और कत्ल करेंगे, और मेरे नाम के सबब से कौमें तुमसे कीना रखेंगी। उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से कीना रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी बर्पा होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की ये अंजील तमाम दुनिया में सुनाई जाएगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब अंजाम होगा। बस जब तुम उस मकरूए तलाफ़ को जिसका ज़िक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ जाए मुक़द्दस में खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वो समझ ले। तब जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वो ना उतरे कि अपने घर से कुछ ले ले, और जो खेत में हो वो पीछे ना फिरे कि अपना चोगा ले। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाने वाली हों। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारा भागना जाड़े में या सबत के दिन ना हो, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक कभी हुई और ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर नजात ना पाता, लेकिन बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। तब अगर कोई तुमसे कहे कि देखो अलमसीह यहाँ है या वहाँ है, तो ना मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बर्पा होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम पेश आएंगे कि अगर हो सकता तो वो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर देते। देखो, मैंने पहले ही तुमसे ये कह दिया है। बस अगर लोग तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर न जाना, या ये कि देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली मशरिक़ से चमक कर मगरिब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने इंसान की आमद होगी। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे, और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की क़ुव्वतें हिल जाएंगी। तब इब्ने इंसान का निशान आसमान पर ज़ाहिर होगा, और उस वक़्त ज़मीन के तमाम कबीले छाती पीटेंगे और इब्ने इंसान को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। तब वो नरसिंगों की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो आसमान के उफ़्क़ से लेकर उफ़्क़ तक 4 अरकानों से उसके बरगज़ीदों को फ़राहम करेंगे।
اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے، یہ پشت گزر نہ جائے گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں، مگر فقط باپ۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے جب تک کہ طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہو تاکہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ اسی لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔